में क्या होने जा रहा है, इस समय का सबसे बड़ा सवाल। केजरीवाल का सूरज आसमान में टिका हुआ है या डूब चुका है? भाजपा की आक्रामकता, आम आदमी पार्टी का जलवा दिल्ली वालों के दिमाग से कुछ हद तक पहुंचने में कामयाब हो पाई है या फिर उसे कुछ सीटों के सिक्कों पर खुश होना पड़ेगा? और इन दोनों के बीच कांग्रेस फैक्टर का क्या होगा? राहुल गांधी मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों को अपनी तरफ मोड़ने में कितने कामयाब हो सके? दिल्ली के अंदर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद से सवाल एक ही उठाया जा रहा है कि आखिर सत्ता के अंदर कौन आएगा। क्या दोबारा से केजरीवाल सत्ता के अंदर रिपीट कर पाएंगे या फिर भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है? और फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो आज इंडिया के हर एक शख्स के दिमाग में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको क्लियर करेंगे कि पोलिंग बूथों पर कैसी स्थिति रही, दिल्ली के अंदर पोलिंग बूथों पर कैसी स्थिति रही वोटिंग वाले दिन, किस तरह से पोलिंग बूथों को कैप्चर किया गया, किस तरह से फर्जी वोट जैसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, नवीन कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली में क्या होने जा रहा है, इस समय का सबसे बड़ा सवाल। केजरीवाल का सूरज आसमान में टिका हुआ है या डूब चुका है? भाजपा की आक्रामकता, आम आदमी पार्टी का जलवा दिल्ली वालों के दिमाग से कुछ हद तक पहुंचने में कामयाब हो पाई है या फिर उसे कुछ सीटों के सिक्कों पर खुश होना पड़ेगा? और इन दोनों के बीच कांग्रेस फैक्टर का क्या होगा? राहुल गांधी मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों को अपनी तरफ मोड़ने में कितने कामयाब हो सके? और इससे भी आगे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने लिए कोई जगह बना पाएगी या उसकी छवि भारतीय जनता पार्टी की टीम बी के तौर पर ही और मजबूत होगी? ये सारे सवाल अब आसमान में हैं, जिनके जवाब के इंतजार में सबकी सांसें रुकी हुई, क्योंकि नतीजों के लिए अब पूरे 2 दिन का इंतजार करना होगा। तो चलिए पूरे 2 दिन का तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से। और विश्वसनीयता का मतलब केवल ईवीएम नहीं है, पूरे चुनावी ढांचे से है, जो लोकतंत्र की जान होता है। इस विश्वसनीयता को किस किस ने झटका दिया है, ये सवाल ही अब फिजूल हो चुका है। नरेंद्र मोदी जिस समय काले कुर्ते में योगी आदित्यनाथ के पीछे धकियाए हुए प्रयाग में संगम की तरफ बढ़ रहे थे, वो जान रहे थे कि सारे टीवी कैमरे उनकी तरफ हैं और इसे एक चुनावी स्नान में कैसे बदलना है उन्हें पता था। उन्होंने बदला भी। हर चुनाव से पहले धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का ये फूहड़पन नरेंद्र मोदी के राजनीतिक संस्कार का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। चाहे केदारनाथ की गुफा में जाकर बैठ जाना हो या कन्याकुमारी को देश की जनता के लिए पूर्ण तरीके से बंद करवा देना या फिर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच जाना। जब से मोदी केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, वो 12 बार वोटिंग के दिन किसी न किसी तीर्थ स्थल पर पहुंच गए। बताइए। शिकायतें, लेकिन चुनाव आयोग ने भाजपा की शान में इन शिकायतों को पतंग बनाकर उड़ा दिया। देखिए, दिल्ली में वोटिंग से ऐन पहले वाली रात 2 वीडियो वायरल है। एक वीडियो में एक गरीब मजदूर पुलिस को बता रहा है कि कैसे कुछ लोग आए और अंगुलियों पर स्याही लगाकर चले गए ताकि वो वोट न कर सके। बताइए। पहचान पत्र की फोटो खींचिए। अब देखो भाई साहब, ये तो बेचारे अनपढ़ आदमी है, क्या पता है क्या है, घर में मशीन आएगी तुम मत जाना, काम हो गया है। पहचान पत्र की उन्होंने फोटोग्राफी ली थी, नंबर लिखा था आधार कार्ड का। किसने लगा दी शाही? किसने लगी शाही? और वो लौंडा था। अरे नहीं, ये झुकी में रहता है पीछे। मेरा घर नहीं है पीछे, यहाँ लोहे का जीना है, उसके बराबर परचूनी की दुकान है, उसके बराबर में रहता है वो। पहचान पत्र मांगा था। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ऐसा करने वालों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने की बजाय शिकायतकर्ताओं को ही उठाकर थाने ले जाती है। बताइए। 1 घंटे के बाद उसी शिकायतकर्ता का एक वीडियो जारी किया जाता है कि मैं तो दारू पीकर नशे में बकवास कर रहा था, मेरी बात को बिल्कुल सच मत। बताइए, सोचिए। क्या नाम है तुम्हारा? पिता का नाम? कहाँ रहते हो? तुमने 100 नंबर पे कॉल क्यों किया आज? मैंने नहीं करी कॉल भी। तो किसने की कॉल? ये आस पड़ोस वालों ने किसी ने करी होगी। क्या नाम है, हम जो है यार दोस्त बात कर रहे थे तो किसी ने सुन लिया होगा, तो उन्होंने जो है क्या नाम है फोन कर दिया, क्या कर दिया मुझे कुछ नहीं मालूम जी इस बारे में। तो स्याही वाली बात कहाँ से आई? ये स्याही वाली बात जो है खाली पीली इन्होंने अपने उससे ही करी है, क्योंकि जो है पार्टी वार्टी के जो काम कर रहे हैं इनको ही मालूम होगा जी।
क्या तुम्हें कहीं मैं तो खैर मैंने पी रखी थी सर, समझे। हमारे यार दोस्त जो है ना आपस में बात कर रहे थे। किस समय पी थी तुमने आज? मैंने करीब 6:30 बजे करीब। हाथ दिखाओ, शाही मेरा आप पे कोई सियाई पियाई नहीं है। ये तो खाली पीली के अंदर जो है ना ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मत खाली में, कुछ नहीं है मेरे हाथ पे। एक और वीडियो वायरल है, गाड़ी में भरकर साड़ी बांटने के लिए ले जाते। इसको भी चुनाव आयोग की टीम या दिल्ली पुलिस ने नहीं पकड़ा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। लेकिन जो मजाक की बात है वो ये, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पकड़ रहे हैं या सामान को जब्त करने या गाड़ी वाले को हिरासत में लेने से भाग खड़ी। क्या हो गया? कहाँ चल रहे? नहीं कहाँ चल रहे? नहीं एविडेंस हैम्पर करोगे आप? एविडेंस हैम्पर करोगे? नहीं एविडेंस हैम्पर करोगे। पैसे बढ़ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं। चलो नहीं। अब आइए मूल सवाल पर, दिल्ली वालों ने किस पार्टी पर दिल लुटाया है, आम आदमी पार्टी पर या बीजेपी पर? तो देखिए, इस सवाल के किसी सीधे जवाब की तलाश में जब मैं दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं के पोलिंग बूथ्स पर भटक रहा था, लोगों से बात कर रहा था, मिजाज को समझने की कोशिश कर रहा, तो ऐसा लग रहा था कि लोग वोटिंग को लेकर बेहद उदासीन हैं, कुछ बोल नहीं रहे। पिछले लगभग 20 वर्षों में दिल्ली में इतना उदास चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। लेकिन उनके मन में एक सवाल जरूर था, उस सवाल पर आगे चर्चा करें। बूथ पर बैठे अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं से जब बात करने की कोशिश की तो किसी ने दावा नहीं किया कि हमारी पार्टी साफ तौर पर जीते। जो जवाब था उसमें एक किस्म का उहापोह था। देखिए क्या होता है, दक्षिणी दिल्ली के एक बूथ पर जब वोट डालने के लिए मतदान केंद्र के बाहर मैंने पर्ची मांगी तो हल्की जुबान में पूछा कि आप लोग किसके साथ हैं, तो जवाब आया जनता के साथ। जनता के साथ। मैंने एक दूसरी पार्टी के टेबल पर जाकर फिर से पर्ची मांगी और यही सवाल पूछा तो पलट कर जवाब आया, बस अपना वोट खराब मत कीजिए। राजनीति की भाषा में इस बेचारगी का मतलब क्या होता है, इसे हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। सुबह के 11:30 बजे तक पोलिंग बूथ पर कोई खास गहमा गहमी नहीं थी, जबकि दिल्ली में सर्दी बहुत कम हो चुकी है और उस समय तक चटक धूप निकल चुकी है। एक और बात, चुनाव आयोग ने एक काम अच्छा किया, उसने जानबूझकर मतदान की तारीख बुधवार रखी, जिससे आगे पीछे शनिवार इतवार की छुट्टी मिलाकर लोग घूमने न निकल जाए। हफ्ते के बीच का दिन होने की वजह से सारे कामकाजी लोग अपने अपने घरों में ही थे। मतलब लोगों की आमद पोलिंग बूथ्स पर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। बताइए, दिखाई नहीं दिया इतना। 27 मतदान केंद्रों पर गया, लेकिन हर जगह कमोबेश ऐसी ही हालत थी। तो अब जो सवाल है वो ये कि मतदाताओं में छाई ऐसी निराशा किसके लिए बेहतर होती। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि आमतौर पर ऐसा वोटिंग पैटर्न सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दिल्ली का हिसाब किताब जरा अलहदा है। यहाँ ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसका वोटर वोट देने के लिए निकला और किसका नहीं निकला। तो साफ नजर आ रहा था कि निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। इसमें महिलाओं की तादाद भी बहुत ज्यादा थी और यह असर महिला सम्मान योजना का हो सकता है। लेकिन किसकी योजना पर ज्यादा भरोसा किया है महिलाओं ने, केजरीवाल की 2100 रुपए वाली योजना पर या बीजेपी की 2500 रुपए वाली योजना? झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों तक पहुंचने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, एड़ी छोटी का जोर लगा दिया। पहुंची कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो जन कल्याणकारी सारी योजनाओं पर ताला लगा देगी, लोगों के नाम काट देगी। गौर कीजिए, वोटिंग से एक दिन पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा को दिल्ली में स्थापित करने वाले मरहूम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना का एक वीडियो कथित तौर पर वायरल हो जाता है कि चुनाव बर्बाद हो चुका है, हमारा जीत की कोई संभावना नहीं। कथित तौर पर वो गाली गलौज करते हुए सुने जाते हैं कि अगर पार्टी ने साथ दिया होता तो हम आराम से चुनाव जीतते और इस समय बैठकर दारू पी रहे हैं। इसी कथित वीडियो से पहली बार ये पता चला कि जब चुनाव स्मूथली मतलब आराम से मक्खन की तरह चलता है तो सनातन पार्टी वाले आराम से बैठकर दारू पीते हैं। हमें तो लगता था कि सत्यनारायण की कथा सुनते होंगे और पंचामृत पीते। खैर, अमृत पीते हैं। कोई साथी नहीं है तो कोलैबोरेशन करूंगा, गाड़ी ग्रोसर करूंगा। यहाँ ट्रस्ट इशू आ रहा है तो जितने मार रहा हूँ काटा नहीं। अगर हम स्मूथली जीत रहे होते और स्मूथली हमारे सब कुछ बहुत अच्छे काम कर रहे होते, हम यहाँ बैठे भी ना होते, आप अपना काम कर रहे होते, मजे से हम दारू पी रहे होते। हम यहाँ साफ कर देना चाहते हैं कि आर्टिकल 19 इंडिया इस वीडियो की सत्यता या प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं करता। तो दिल्ली में आ कौन रहा है?
जिस सवाल से बात हमने शुरू की, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का क्या? तो सुनिए, आम आदमी पार्टी दोनों ही प्रमुख पार्टियों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई, और अगर सीटों के हिसाब से बात करें तो 33 से 39 सीटों पर आम आदमी पार्टी साफ तौर पर बढ़त बनाती हुई दिखी। वहीं बीजेपी अधिकतम 22-23 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आई। लेकिन जहां खेल होगा वो फंसी हुई सीटों पर होगा, जैसे मुस्तफाबाद और ओखला की सीट। इन दोनों ही सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। लगभग 16 सीटें ऐसी हैं जिस पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर उम्मीदें गड़ा दी, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। भाजपा के कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस अपने वोट शेयर को 4% से बढ़ाकर 14% तक ले जाए, यानी 10% बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 6-7 सीटों पर तो कांग्रेस मुकाबले में दिखी, जीतेगी नहीं जीतेगी इस पर कांग्रेस को ही शक, लेकिन पूरी दिल्ली में उसे उसी तरह से वोट मिलेंगे, इसका आत्मविश्वास खुद कांग्रेस को भी है। कुल मिलाकर दिल्ली का यह चुनाव उदासीन भले नजर आया हो, लेकिन इतना दिलचस्प पिछले 2 दशक में कभी नहीं रहा। कभी नहीं रहा। हर वोटर के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि केजरीवाल को वापस लाना है या हटाना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन चैनल। नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि आखिर दिल्ली के अंदर क्या केजरीवाल रिपीट कर पाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी दोबारा से अपने गढ़ को मजबूत कर पाएगी या फिर भाजपा वापस अपनी सरकार बना लेगी। और फिर सवाल वही कि आखिर कांग्रेस का क्या होगा। जैसा कि नवीन कुमार ने यहां पर सीधे तौर पर इस बात को क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को खुद शक है, कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी को खुद इस बात का शक है कि वो वहां से जीतेगी या नहीं जीतेगी, इसलिए वो सीधे तौर पर कांग्रेस आउट हो जाती है दिल्ली से। लेकिन दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि भाजपा के नेता सीधे तौर पर इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरा चुनाव बर्बाद कर दिया, पूरा चुनाव बर्बाद कर दिया, हमारी ना सुनी। अगर हमारी मानी होती तो इसी तरह की कोई बात कही जा रही है, हमारी मानी होती तो हम चुनाव जीत जाते और मजे से बैठकर दारू पी रहे होते। अब रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल को लेकर भी सस्पेंस लोगों के अंदर देखा गया दोस्तों। लेकिन ये चुनाव जो है सीधे तौर पर दावा ये किया जा रहा है कि दिल्ली का चुनाव जो है केजरीवाल की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा। आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।